हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप प्रेजेंट टेंस के चारों भेद पढ़ चुके। अब हम पास्ट टेंस के चारों भेद के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस में चार भेद होता है: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस में भी चार भेद होता है: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस क्या है? आप पहले पढ़े हैं कि वर्तमान समय को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहते हैं और आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो आज हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। रूल नंबर 1 कह रहा है सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय में घटित हुआ हो। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हमें वैसे समय के लिए करते हैं, जो वैसे एक्शन के लिए करते हैं जो पास्ट में किसी निश्चित समय में घटित हुए हों। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू पटना स्टडी, वह कल पटना गया था। काम पास्ट टेंस में हुआ है, लेकिन कब गया था? स्टडी गया था, ये निश्चित समय है ना। फिर कहता है सी केम टू सी मी लास्ट नाइट, वह मुझसे पिछले रात मिलने आई थी। काम पास्ट टाइम में हुआ है, लेकिन मिलने का समय निश्चित है, लास्ट नाइट। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए हो रहा है जो पास्ट टाइम में निश्चित समय में घटित हुआ है। रूल नंबर 2, इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में घटित हुआ हो। पहला नियम कह रहा था कि जो पास्ट में निश्चित समय में घटित हुआ हो, और दूसरा नियम कह रहा है कि पास्ट में घटित हुआ हो उस समय भी हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रामू केम बैक, रामू लौट गया। कोई निश्चित समय नहीं है कब लौटा, लेकिन लौट गया, पास्ट में काम हुआ है। आई बाउट दिस पेन इन कोलकाता, मैं इस कलम को कलकत्ता में खरीदा था। भूतकाल में काम हुआ है, लेकिन उसका निश्चित समय नहीं है कि कब खरीदा था। रूल नंबर 3, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। आप पढ़ चुके हैं कि हैबिचुअल एक्शन को प्रयोग करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। यदि हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट टेंस में होता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। यदि हैबिचुअल एक्शन पास्ट टेंस में होता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, रामू ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, रामू हमेशा मुझे डिनर पर बुलाता है। ऐसी उसकी आदत है, ऐसा काम होता है, आदतन ऐसा काम होता है ना। इन माई चाइल्डहुड, बचपन में आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था, है ना, ऐसी मेरी आदत थी। तो हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए, हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम इत्यादि का बोध करने के लिए इत्यादि जब किसी सेंटेंस में प्रयोग किया गया हो तो इनके बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या समझा? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम इत्यादि यदि किसी सेंटेंस में प्रयोग किया गया हो तो इनके बाद हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइम ही हैज स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, यह वही समय है
जब वह क्रिकेट खेलना शुरू किया था। इट इज हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, यह वही समय है जब वह बस स्टॉप छोड़ दी थी। तो इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, सबका मीनिंग एक है बच्चों। इसका अर्थ होता है यह वही समय है। फिर से देख लेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हम वैसे एक्शन के लिए करते हैं जब कोई काम पास्ट टाइम में निश्चित समय में घटित हुआ हो। जैसे ही वेंट टू पटना स्टडी, वह कल पटना गया था। स्टडी वह पास्ट टाइम में तो काम हुआ है लेकिन निश्चित समय है, स्टडी काम हुआ है। शी केम टू सी मी लास्ट नाइट, वह मुझसे पिछले रात मिलने आई थी। काम पास्ट टाइम में हुआ है लेकिन समय निश्चित है, लास्ट नाइट। नियम 2 कह रहा है कि इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जब हम पास्ट में कोई काम करते हैं। शी केम बैक, वह लौट गई। रामू केम बैक, रामू लौट गया। आई बॉट दिस पेन इन कोलकाता, मैं इस कलम को कोलकाता में खरीदा था। इसमें समय कोई निश्चित नहीं है, भूतकाल में काम हुआ है। रूल नंबर 3 कह रहा है हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था, ये मेरी आदत थी। रामू ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, रामू हमेशा मुझे डिनर पर बुलाता था, ये उसकी आदत थी। तो हैबिचुअल एक्शन को आप बोध कराने के लिए, हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4 कह रहा है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टू टाइम के बाद हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इट इज टाइम का अर्थ होता है यह वही समय है। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम का भी यही अर्थ होता है। एग्जाम्पल दिया गया है, इट इज टाइम ही हैज स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, यह वही समय है जब वह क्रिकेट खेलता था। इट इज हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, यह वही समय है जब वह बस स्टैंड छोड़ दी थी। That's all.